जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 8 मोशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्विज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Total path traveled from initial position to final position is called, and the options are A displacement, B distance, C speed and D acceleration। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डिस्टेंस। सो गाइस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। अ स्केलर क्वांटिटी हैज, एंड द ऑप्शंस आर ए मैग्नीट्यूड ओनली, बी डायरेक्शन ओनली, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए मैग्नीट्यूड ओनली। सो गाइस, अ स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव इज, एंड द ऑप्शंस आर ए एक्सेलरेशन, बी वेलोसिटी, सी डिस्प्लेसमेंट एंड डी डिस्टेंस। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी डिस्टेंस। सो गाइस, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव इज डिस्टेंस। गाइस, डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एंड द ऑप्शंस आर ए वेलोसिटी, बी डिस्प्लेसमेंट, सी डिस्टेंस एंड डी एक्सेलरेशन। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डिस्प्लेसमेंट। सो गाइस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। गाइस, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो उसका जो एरिया आपको मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो भी कुछ इसी तरीके का बनेगा, जिसमें अगर आप वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया किसके इक्वल होगा? वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. Its average speed is, and the options are A 5 meter per second, B 4 meter per second, C 5.33 meter per second and D 4.33 meter per second। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 5.33 मीटर पर सेकंड।
So guys, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. Its average speed is 5.33 meter per second. Guys, क्या होता है, जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो गाइस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 16 मीटर एंड अगेन 16 मीटर मीन्स 32 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जगह क्या लिखोगे आप, 32 मीटर अपॉन टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन कितना है आपका, पहले 4 सेकंड हुआ था, फिर 2 सेकंड हुआ था, तो 4 + 2 कितना हो गया आपका, 6. सो 32 अपॉन 6 हो गया. तो आप 32 को जब डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा आपका, 5.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन. Which instrument is used to measure distance traveled in automobiles? And the options are A. Odometer, B. Speedometer, C. Barometer and D. Anemometer. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, ऑडोमीटर. सो गाइस, ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑटोमोबाइल्स. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर. A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be, and the options are A. 2 pi r, B. 0, C. pi r and D. 2r. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D. 2r. So guys, a particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be 2r. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन. If speed time graph of a body is as shown in figure, then speed, and the options are A. is constant, B. decrease with time, C. increase with time and D. none of these. तो दोस्तों, आपको ये ग्राफ ऑब्जर्व करना है और ये देख के आपको बताना है कि ये जो शेप आ रही है ग्राफ की, इससे स्पीड में क्या अंतर हो रहा है. तो स्पीड इससे कांस्टेंट हो रही है या डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं. तो चलिए दोस्तों, अब आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is B. decrease in time. So guys, if speed time graph of a body is as shown in figure, then speed decreases with time. Guys, इसमें क्या हो रहा है, स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ कम होती जा रही है. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन. A particle travels with a speed of 18 km per hour. Its speed in meter per second is, and the options are A. 5 meter per second, B. 0.5 meter per second, C. 50 meter per second and D. 64.8 meter per second. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. 5 मीटर पर सेकेंड. So guys, a particle travels with a speed of 18 km per hour. Its speed in meter per second is 5 meter per second. गाइज अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है या कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी 5/18 से. सो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पर करेंगे 18 इंटू 5/18. सो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 5. सो द आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड. एंड सिमिलरली गाइज अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना है तो आपको इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा. मींस आपको जो मीटर पर सेकंड में वैल्यू दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी 18/5 से. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन.
When a body covers an equal distance in equal interval of time, it is said to be in, and the options are A, vibratory motion, B, linear motion, C, uniform motion and D, non-uniform motion. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो गाइस, व्हेन अ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। When an object is in uniform motion, then its path look like a, and the options are A, circular, B, zigzag path, C, straight line and D, parabola। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, straight line. So guys, when an object is in uniform motion, then its path look like a straight line. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। मूवमेंट इन एनिमल्स इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए, मोशन, बी, लोकोमोशन, सी, ऑटोमेशन एंड डी, ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, लोकोमोशन। सो गाइस, मूवमेंट इन एनिमल्स इज नोन एज लोकोमोशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। अ कार एक्सेलरेट एट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ स्ट्रेट रोड, हाउ मच इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 4 सेकंड, एंड द ऑप्शंस आर ए, 4 मीटर पर सेकंड, बी, 3 मीटर पर सेकंड, C, 6 मीटर पर सेकंड एंड D, 5 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, 6 मीटर पर सेकंड। So guys, a car accelerates at 1.5 meter per second square in a straight road. The increase in velocity in 4 seconds is 6 meter per second. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को एक्सेलरेशन गिवन है जो कि 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पर आपको टाइम भी गिवन है जो कि 4 सेकंड्स है। तो आपको यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मींस इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे विच इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो गाइज यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन का अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि u अगर यहाँ पर हमारा प्लस में है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू at। तो आपको v माइनस यू तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इक्वल्स टू a में क्या दे रखा है हमें 1.5, मींस एक्सेलरेशन गिवन है तो 1.5 इंटू टी कितना गिवन है 4। सो अगर आप 1.5 इंटू 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। सो गाइज, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो इंक्रीज इन वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, एंड द ऑप्शंस आर ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी, मीटर सेकंड स्क्वायर, सी, मीटर पर सेकंड एंड डी, मीटर सेकंड। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गाइज, द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइज, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो गाइज, जो हमारे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है या फिर कोई भी अगर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। उसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है, मींस उसकी पावर स्क्वायर होती है।
तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन। In 12 minutes, a car whose speed is 35 km per hour travels a distance of, and the options are A 3.5 km, B 7 km, C 28 km and D 12 km। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 7 किलोमीटर। सो गाइज इन 12 मिनट्स अ कार हुज स्पीड इज 35 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें गिवन है कि एक कार की स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो उसे लग रहा है वो लग रहा है 12 मिनट्स। तो आपको उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सो गाइज यहाँ पर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा विच इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे अगर आप स्पीड देखोगे तो वो 35 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको टाइम क्या दे रखा है, आपको वो मिनट्स में दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा आर में। तो क्या करोगे आप, स्पीड की जगह तो आप लिख दोगे 35 मल्टीप्लाई और वहां पे टाइम की जगह क्या लिखोगे आप 12 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि आप अगर 12 को 60 से डिवाइड करोगे तभी आप उसे आर में कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं इसलिए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर। आई होप गाइज आपको ये सब सही से समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।